नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे पीटीटी 2023 की एग्ज़ाम जो मई माह में होने वाली है उसकी सिलेबस की हम चर्चा करेंगे तथा क्या उस एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से सिलेबस की हम तैयारी कर सकते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम को न केवल पास करेंगे अपितु अच्छा रिजल्ट लेकर एक अच्छे महाविद्यालय का चयन भी हम इस एग्ज़ाम्स के माध्यम से करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पीटीटी 2023 का जो सिलेबस है वो वास्तव में उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को किस तरह विभाजित किया गया है। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा आज इस चैनल में करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर में कितने पार्ट्स होंगे। आपके पेपर में 4 पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस तरह से 4 पार्ट्स आपके पेपर में होंगे। ये जो चारों पार्ट्स हैं इसको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। आप देख लें एक बार कि जो सेक्शन सी का है इसमें आपको मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है वो आपको सेक्शन ए में दिखाई देगा, जिसके कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न आपसे वहाँ पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसके? मेंटल एबिलिटी के। इसके बाद में जो विषय रहेगा आपका सेक्शन बी का, सेक्शन बी में जो प्रश्नों की संख्या होगी मित्रों, उनकी जो संख्या होगी उनकी भी संख्या कितनी होगी? 50 प्रश्न ही उनसे पूछे जाएंगे। ये जो 50 प्रश्न होंगे आपके, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न होंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि मेंटल एबिलिटी क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। सी सेक्शन, इसमें भी आपके प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है? 50 इन प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। और इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो जनरल अवेयरनेस की चर्चा करेंगे। सेक्शन डी जो आपका चौथा पार्ट होगा उसमें आपको लैंग्वेज का चयन करना पड़ेगा कि आपको किस लैंग्वेज को आपके पेपर में लेना है। तो ध्यान रखना, इसमें से हिंदी और इंग्लिश, आप इन दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थी हिंदी का ही चयन करते हैं क्योंकि हिंदी हमें सामान्य सी भाषा है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। पेपर भी थोड़ा सा, पैटर्न भी इसका थोड़ा सा ईजी आता है। आप समझें कि ये क्या सिलेबस है। सेक्शन ए जो आपके मेंटल एबिलिटी दी गई है, ये जो मेंटल एबिलिटी है अर्थात जिसको आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात तार्किक क्षमता के नाम से जिसे आप जानते हैं, यह वही विषय है। इस विषय के कितने प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में? 50 प्रश्न होंगे। जो आपकी रीजनिंग का पोर्शन है 50 प्रश्न का होगा, अर्थात सेक्शन ए में आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या होगी उनकी 50। इनके विस्तृत जो टॉपिक्स हैं उनकी भी चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सेक्शन बी टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण जो आपकी अभिरुचि है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और उसके कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे। ये बड़ा मज़ेदार है, आसानी से यहाँ पर हम नंबर इसको ले सकते हैं। सेक्शन सी जिसमें आपसे जीके से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस जिसे अपन कहते हैं। इसमें आपके इंडिया जीके भी शामिल है और आपके राजस्थान जीके को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपके 50 प्रश्न किसके हो जाएंगे? जीके के आपके 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। चौथा जो आपका पार्ट रहेगा लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज में आपको 2 भाषाओं में से किसी एक का चयन करना है। इन दोनों में से किसी एक का चयन आपको करना है और जिस भी भाषा का आप चयन करोगे उसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों? आपसे 50 प्रश्न उसके पूछे जाएंगे। ये देखें कि अगर हम बात करें हम इन टोटल अगर प्रश्नों की बात करें, जो आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना टोटल क्वेश्चंस की संख्या मित्रों आपकी कितनी होगी? 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 200 प्रश्न अर्थात एक जो प्रश्न होगा आपका कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। एक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे? 3 अंक का होगा। अर्थात अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है? टोटल 600 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। समय सीमा की बात करें, जो आपका जो टाइम रहेगा इस पेपर में, आपका जो टाइम रहेगा मित्रों वह आपका समय रहेगा 3 घंटे का समय आपको इस पेपर को करने के लिए दिया जाएगा। अर्थात 3 घंटे में आपको कितने प्रश्न करने हैं? 200 प्रश्न करने हैं। 200 प्रश्न अर्थात एक प्रश्न कितने अंक का? 3 अंक का, अर्थात 600 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे। ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस एग्ज़ाम में आपके किसी भी तरह से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अर्थात ये जो पेपर होगा आपका नो नेगेटिव मार्किंग पेपर होगा। कैसा होगा? नो नेगेटिव मार्किंग, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं है। अर्थात यहाँ पर आपके गलत उत्तर देने पर किसी तरह से प्रश्न जो आपका आंसर है, जो सही आंसर, उसका अंकन नहीं काटा जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है।
ध्यान रखिए थोड़ा सा इस वाले पार्ट में, सेक्शन बी वाले पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, इसमें जो आपका जो तरीका रहेगा प्रश्न पूछने का वो इस तरह से रहेगा कि आपको वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जैसे आप सभी को पता है 4 प्रश्न आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस पर आपको चारों ऑप्शंस उसमें ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो उसमें क्या रखा गया है कि जैसे मान लीजिए उसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है तो आपको उसमें से 3 में से 3 अंक दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने उसे दूसरे ऑप्शन का चयन कर दिया तो आपको उसमें से 3 में से 2 अंक दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने ऐसा चयन कर लिया जिसको सबसे कम जिसका सही आंसर है, मान लीजिए उसमें आपने सी चेक कर लिया तो सी का चयन करा तो आपको कितने अंक दे दिए जाएंगे, उसमें से 1 अंक दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा ही ऑप्शन चयन कर लिया जिसका आंसर वो गलत है तो उसके आंसर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ आपके नंबर कटने के बहुत कम चांस है या नंबर आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न का आंसर होगा वह 3 आंसर होंगे और तीनों आंसरों में से अगर आपने किसी का भी दिया, आपने सबसे अच्छा आंसर दिया तो 3 अंक मिलेंगे, उससे कम थोड़ा सा आंसर सही दिया तो उससे 2 अंक मिलेंगे, उससे भी कम दिया तो आपको 1 नंबर देंगे और जो बिल्कुल ही गलत होगा आपने उसका दे दिया तो आपका 0 अंक वहाँ पर रहेगा। तो ये जो पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा आप अंक आसानी से इसमें ला सकते हैं। ध्यान रखें मित्रों, ये जो पीटीटी का एग्ज़ाम है, कुछ विद्यार्थियों के अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर जिन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या फिर जो पहले बीए कर चुके हैं, पिछली बार वो पीटीटी में सफल नहीं हो पाए, अब दोबारा से वो तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल आ चुकी है। आप सभी को पता है कि आपकी 21 मई की जो पीटीटी की एग्ज़ाम है ये आपकी आयोजित होने वाली है। लगभग आपका 2 महीने का आपके पास समय है और इतना बड़ा सिलेबस आपके यहाँ है। हम प्रयास आपके लिए करेंगे कि इन सारे चारों सब्जेक्ट्स के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिससे आप अभ्यास अच्छे से कर सकते हो, इनकी एक रेगुलर क्लास आपके लिए लेकर आएंगे और उससे आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो पुराने पेपर के जो क्वेश्चंस हैं जो पीटीटी द्वारा पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि आप पुराने जो प्रश्न हैं उनको भी आप देख लें और उसका आपका अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से प्रश्न का जो लेवल है वो किस तरह से इसमें एग्जाम में आता है। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, पुराने प्रश्नों के माध्यम से आप अभ्यास हमारे साथ कर सकते हैं। डेली हम लाइव क्लास शाम को चालू करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मित्रों, समय आपके पास कम है, इतना सारा सिलेबस है। अगली जो बात हम करेंगे कि इनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ में इसकी जो पूरी PDF है सिलेबस की, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज के लिए छोटी सी क्लास जिसमें आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में हमने जानकारी दी। आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।